पंचायती राज। दोस्तों, पंचायती राज का ही दूसरा नाम है स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज होता क्या है। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात गांव और जिला स्तर की सरकारों को ही पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआत सबसे पहले अपन ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल में सबसे पहले जो आपका ऋग्वेदिक काल था हमारा, उसमें सबसे पहले पंचायती राज को सभा और समिति के नाम से उल्लेखित किया गया। यानी ऋग्वेदिक काल में प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होती थी, जो सबसे छोटी इकाई होती थी, उन्हें सभा या समिति कहा जाता था। इसके बाद में दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य है, दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य है, उसमें पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को महासभा कहा जाने लगा। महासभा यानी चोल साम्राज्य में प्राथमिक शासन को या निचले स्तर के शासन को महासभा के नाम से जाना गया। फिर यदि अपन बात करें अंग्रेजों के टाइम की या ब्रिटिश भारत के शासन काल की, उस समय ब्रिटिश भारत में एक गवर्नर जनरल थे दोस्तों, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यानी भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यानी भारत में पंचायती राज का जनक या पंचायती राज का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारत में सबसे पहले 1882 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया या पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। उन्होंने उस समय पंचायतों को मुकामी बोर्ड नाम दिया। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड्स के नाम से भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। यदि अपन और भी आगे विकास की अपन बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शासन अधिनियम आया था, उसमें पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात कही या स्थानीय संस्थाओं के गठन की बात कही गई। आगे चलकर जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था, तब संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी। उस समय पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की गठन की बात कही कि हमें पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाना चाहिए, यानी संविधान सभा में चर्चित हुई। जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950, उस समय भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक या संवैधानिक दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, उसका नाम है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अर्थात अनुच्छेद 40 में पंचायती राज या पंचायती राज संस्थाओं के गठन को गांधी जी का सपना बताया गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये विकास क्रम रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला नाम दिया है, या लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके मंत्रिमंडल में सामुदायिक विकास मंत्री बनाए गए दोस्तों एस.के. डे को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और एस.के. डे, इन दोनों ने मिलकर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करने की मुख्य वजह या मुख्य उद्देश्य था कि पंचायतों के गठन में लोगों की रुचि बढ़ाना, जन सहभागीदारी बढ़ाना या लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब पंचायतों के विकास के मामले में दोस्तों अनेक समितियों का दौर आता है, अनेक समितियां गठन होती है देश में पंचायती राज व्यवस्था को किस तरीके से लागू की जाए, 2 स्तर पर लागू की जाए या 3 स्तर पर लागू की जानी चाहिए। अब जो पहली जो महत्वपूर्ण समिति थी, जो सबसे प्रभावशाली समिति मानी जाती है, सबसे पहले वो थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता का समिति का गठन हुआ था दोस्तों 24/11/1957। 24/11/1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ और बलवंत राय खुद उस समिति के अध्यक्ष बने। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर कौन से? इनके अनुसार 3 स्तर होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए ग्राम स्तर, ठीक है, दूसरा होना चाहिए खंड स्तर, प्रखंड स्तर या इसे मध्यम स्तर भी कहते हैं, और जो तीसरा स्तर होता है उसे कहा जाता है जिला स्तर। ग्राम स्तर पर इन्होंने ग्राम पंचायत की बात कही कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए जो पंचायती राज की सबसे निम्नतम इकाई होनी चाहिए। खंड स्तर पर इन्होंने पंचायत समिति की बात कही और जिला स्तर पर इन्होंने जिला परिषद की बात कही जो पंचायती राज की त्रिस्तरीयों में सबसे शीर्ष संस्था होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। तो इस प्रकार दोस्तों बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता ने साथ में यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का साधन माना जाता है। अब देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता कैसे है। आमतौर पर किसी भी देश में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, यानी भारत में कनाडा देश से संघात्मक शासन व्यवस्था ग्रहण की गई और इस संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार भारत में 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक तो पूरे देश के लिए है जिसे राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है, और एक प्रत्येक राज्य के लिए है जिन्हें राज्य सरकारों या स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। भारत में एक तीसरी प्रकार की सरकार भी और ऐड कर दी गई है, यानी स्थानीय सरकार या पंचायती राज संस्थाएं, और इस प्रकार से भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना हुई है। इसी के साथ देखिए भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया दोस्तों। देखो राजस्थान में, राजस्थान राज्य में, राजस्थान का देखो एक जिला है दोस्तों, उसका नाम है नागौर। राजस्थान का नागौर, और नागौर का गांव है दोस्तों बगदरी। बगदरी एक ऐतिहासिक गांव है जो पंचायती राज की स्थापना से जुड़ा हुआ है। इस बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूरे भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया गया, या भारत में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना कहां की गई? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, और किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब राजस्थान में ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, उस समय दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें राजस्थान में शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का ही रहा है। अब सबसे पहले तो राजस्थान में लागू कर दी गई, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना राजस्थान के बाद में कौन से राज्य में हुई, या दूसरा राज्य कौन सा था जहां पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया गया? तो दोस्तों दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बना जहां जहां 11 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की गई। ध्यान रहे इसके भी बाद में 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में भी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर दी गई।